टोटल फर्टिलिटी रेट है कि एक महिला अपने जीवन काल में ऑन एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है। तो अभी भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है। इसका मतलब हमारे देश में ऑन एवरेज एक महिला अपने जीवन काल में 1.9 बच्चे को जन्म देती है। इसका मतलब है कि 10 महिलाओं को मिला के 19 बच्चे होते हैं, ऐसा समझ के चलिए। अभी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये कम है। हम इसको किस पैरामीटर पे नापते हैं कि कम है ज्यादा है? तो देखिए, एक रेट होता है जिसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट होता है 2.1। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट हम किसी भी देश का 2.1 है तो इसको सही रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि जितने भी आबादी मर रही है उतने ही नए बच्चों का जन्म होता रहे। मतलब बेसिकली अगर हम मान के चलते हैं कि जितने बुजुर्ग मर रहे हैं उतने ही नए बच्चे अगर आबादी में ऐड होते रहेंगे तो हमारी पॉपुलेशन जो है स्टैग्नेंट रहेगी। इसको परफेक्ट रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है। तो अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हो, यानी कि 10 महिलाओं के मिला के 21 बच्चे हों, तो ये रिप्लेसमेंट रेट अचीव हो गया, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। कि भारत में जो सेंसस हुआ था 1971 में, उसमें टोटल 5.2 टोटल फर्टिलिटी रेट था। किसका? इंडिया का। पर केरला का था तब 4.1। यानी कि अगर भारत में टोटल ऑन एवरेज महिलाएं 10 महिलाओं को मिला के 52 बच्चे हो रहे थे, तो केरला में 10 महिलाओं को मिला के 41 बच्चे हो रहे थे। पर केरला ने पॉपुलेशन कंट्रोल पे शुरुआत से काम किया, तो 1991 के सेंसस में भारत में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 3.6 तक डिक्लाइन हुआ, पर केरला में हेवीली डिक्लाइन हो गया, 1.8 हो गया। अब यानी कि देख सकते हैं कि टोटल जो इनका फर्टिलिटी रेट है वो 1991 में ही रिप्लेसमेंट रेट से कम हो चुका है, 2.1 से कम हो चुका है 1991 में ही। तो उनको बीच में ना शानदार विंडो मिला, क्योंकि भैया टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो गया, बच्चे कम आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका डेथ हो जाएगा, तो वर्किंग पॉपुलेशन उनकी ज्यादा बढ़ गई, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम हो गए उनके। तो इसका फायदा उन्होंने खूब उठाया और इसका कारण है कि आज केरला बहुत हर पैरामीटर्स पे ज्यादातर केस में टॉप 2, 3, 5 में आता है, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करते हैं तो।